in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यह सियासी तस्वीर बिहार से हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद की जरूर है, लेकिन इसका रास्ता भी दिल्ली तक जरूर जाता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। तेलंगाना के सीएम के साथ बिहार में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी की इस तस्वीर के पीछे की आपको पूरी कहानी भी बताएंगे कि आखिर तेजस्वी की यात्रा चार्टर्ड प्लेन से पटना टू हैदराबाद क्यों होती है और इसके मायने क्या हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव लगातार विपक्षी दल के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ वो मीटिंग कर रहे हैं और यहां से आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इस बीच यह खबर आती है कि पटना से अपने कुछ साथियों के साथ तेजस्वी यादव भी हैदराबाद जाने वाले हैं। हैदराबाद के लिए एक चार्टर्ड प्लेन से तेजस्वी यादव जाते हैं, उनमें उनके साथ 3 और आरजेडी के बड़े नेता साथ रहते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, सुनील सिंह और भोला यादव, इन 3 नेताओं के साथ हैदराबाद पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव। इसके बाद यह कयास लगने लगता है कि अब हैदराबाद में कौन सी राजनीतिक बिरयानी बनाने वाले हैं तेजस्वी यादव। हालांकि यह सवाल बड़ा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की राजनीति या यूं कहें कि आरजेडी की राजनीति सिर्फ अब तेजस्वी यादव तक ही सीमित नहीं है। इस राजनीति के पीछे की पूरी पटकथा लालू यादव के द्वारा लिखी गई है। लालू यादव अभी भी इस कहानी में पूरी तरीके से बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिर हैदराबाद में यह मुलाकात होती क्यों है। तो हैदराबाद के प्रगति मैदान में जो तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, उनके साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। साथ ही के चंद्रशेखर राव के बेटे से भी तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है और कुछ वहां पर पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री थे, उनके साथ भी तेजस्वी यादव की यह मीटिंग होती है। कहा जा रहा है कि यह मीटिंग जो है वह दिल्ली की सत्ता के लिए हो रहा है। इसका मतलब क्या यह माना जाए कि के चंद्रशेखर राव तीसरे धड़े से या फिर पीएम मोदी के समकक्ष खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर अगले लोकसभा चुनाव में प्रोजेक्ट करेंगे। क्या यह मुलाकात इसी के लिए थी कि तेजस्वी यादव का उनको समर्थन चाहिए। अब इसके पीछे की पूरी कहानी जानिए आप कि तेजस्वी यादव के लिए यह मुश्किल का रास्ता क्यों है। तेजस्वी यादव की जो इसके पहले बंगाल के चुनाव हुए तो तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था, बल्कि ममता बनर्जी पांव तक छूते हैं तेजस्वी यादव और राजनीति में काफी क्लोज हैं तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी। इन दोनों की राजनीति बीजेपी विरोधी राजनीति है, इसलिए ये दोनों नजदीक भी आए और बंगाल के चुनाव में हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से समर्थन किया। अब थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, क्योंकि यहां से ममता बनर्जी भी खुद को अब ये साबित करने में लगी हुई है, जिस तरीके से टीएमसी अलग अलग राज्यों में अपने पांव पसार रही है, तो यह कहा जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी भी पीएम उम्मीदवार हो सकती है। खैर, ये इसके लिए तो थोड़ा वक्त देना होगा, लेकिन अब थोड़े पीछे की राजनीति को देखिए तो लालू यादव और सोनिया गांधी की मित्रता पूरे देश ने देखी हुई है। अभी भी लालू यादव और सोनिया गांधी को लेकर यह कहा जाता है कि लालू यादव वो नेता हैं जो सोनिया गांधी को लेकर अभी भी बिल्कुल जो उनके फैसले होते हैं वो उन दोनों की आपसी बातचीत के बाद ही होते हैं। तो ऐसे में यह भी तय करना होगा कि क्या लालू यादव या सोनिया गांधी को किसी तीसरे नेता के सामने आने से क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह जो मुलाकात हुई है हैदराबाद में, इस मुलाकात के कई सियासी मायने अभी से लगाए जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी ने तो इस मुलाकात को लेकर सवाल भी उठा दिया है। जो अति पिछड़ा और शेड्यूल टाइप जैसे जातियों को धोखा देने का काम किया, किसी के पीठ में खंजर मारा, किसी को धोखा दिया, किसी को कुछ किया, वैसे लोग चले हैं लोकसभा के लिए महागठबंधन बनाने। अरे बिहार के गठबंधन तो आप ठीक नहीं कर सके, पार्टी में अपने भाई के साथ आप इंसाफ नहीं कर सके, तो आप क्या लोकसभा के लिए गठबंधन बनाएंगे। और लोकसभा का आप बिहार में पहले स्थापित हो, बिहार में अभी पैतृक संपत्ति के रूप में आप राजनीति करते हैं।
लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन उसके पहले इस तरीके की सियासी मुलाकात जिसमें तेजस्वी यादव पटना से चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद तक जाते हैं और हैदराबाद से फिर शाम को वापस भी पटना लौट आते हैं, फिर पूरा परिवार जो है वो दिल्ली के लिए निकल जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी एमएलसी चुनाव, जो बिहार में एमएलसी चुनाव होने हैं 24 सीटों के लिए, उसको लेकर भी परिवार में मंथन जारी है। तेज प्रताप यादव ने भी कुछ सीटों की मांग की है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी ये कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर अभी भी नूरा कुश्ती चल रही है। तो ऐसे में एक ही शख्स से जो इन सब का बीच बिचाव करके समाधान निकाल सकते हैं, वो कांग्रेस से बात भी कर सकते हैं। और जो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि सीपीआई ने भी कुछ सीटों की मांग की है, तो ये भी देखना होगा कि उनके हिस्से कितनी सीट दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि तेजस्वी यादव जिस रास्ते को हैदराबाद तक तय कर आए हैं, क्या यह रास्ता आने वाले दिनों में कोई राजनीतिक नई बिरयानी पकाएगा, जिसका स्वाद जो है वो राजनीति में बढ़ चढ़कर देखने को मिलेगा। बिहार तक की यह वीडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।